हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। करके चली जाती है, उसके बाद वो बच्चा अपने सर पे रखती है। तो बताओ सुबह के टाइम जो फरिश्ता आता है ना रिस्क देने के लिए, वो फरिश्ता लौट आता है, उसके बाद अपने सर को उठाती है। अल्लाह मुझे आएगा उसका अल्लाह का फरिश्ता मुझे रिस्क देकर जाएगा। रिस्क नहीं बल्कि तुम्हें वो महरूम होकर लौट जाएगा, तुम्हें गुर्बत की हालत जो जुड़ा कर चला जाएगा। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। आज हमारे घरों के अंदर, हमारे कौम मुसलमान के अंदर ये बहुत सबसे बड़ी कमी है। क्या तुम्हारे घरों के अंदर गुर्बत की हालत है, किसी वजह से है। आज यारो अपने चहल को लड़ाओ कि आज आका की बीवी के सामने जो फरिश्ता न रुके, जो कि आका की बीवी के सामने, तो हम और आप क्या है? कुछ है? नहीं है। तो हम और आप कुछ नहीं है। हमें देखता थोड़ी है। वो फरिश्ता उसे मुंह से पता चल जाती है कि ये अपने सर को ढकी है कि नहीं ढकी है, वैसे ही लौट जाता है। मगर अल्लाह अल्लाह आज हमारे औरतों के अंदर बहुत बड़ी कमी पाई जाती है। आज मक्कारी फरेबियों का हालत लेकर मज़ारों के अंदर दाखिल हो जाते हैं। माज़अल्लाह मैंने अपने कानों से सुना है कि आज जब वहाँ हाजिर होते हैं ना तो चौखट को पकड़ लेते हैं। आज वहाँ के यानी खादिम जो होते हैं, खिदमत करने वाले जो होते हैं, उनकी सबसे बड़ी कमी है कि जो औरतों को मज़ार के अंदर जाने के लिए रास्ता देते हैं। और औरत जाकर ना उनके सरहाने की तरफ जो चौखट का वो पाइप लगा रहता है ना राउंड, उसे पकड़कर ऐसे ऐसे करती है। मक्कार फरेबी का हालात दिखाती है कि वो फलनवा कर दिया, धमकवा कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अरे यार कुछ नहीं कर दिया, तुम तो यार उनकी बारगाह में अपनी मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए गई हो, वहाँ सर से दुपट्टा भी हटाती है, बेअदबी के साथ घुस भी गई है, मक्कार और फरेबी की हालत कर ली है। और ऐसे औलिया किराम की शान में गुस्ताखी करती है कि जो वली अपनी नजरों से देख ले औरतों को तो वो पत्थर का मुजस्समा बन जाता है, पत्थर का मुजस्समा बन जाती है। माज़अल्लाह मैं वो नाम नहीं लूंगा कि उनको कैसे बाकी हो, वो लोग वो नाम मैं नहीं लूंगा जिनका नाम वो लेती है, उनका नाम मैं सीधा लेकर बता देता हूँ, जिनका नाम हज़रत मखदूम असद सिमला। आप उन्हीं का नाम ऐसा लेकर और कहती है कि मखदूम, ऐसा खींच कर कहती है हमारे घर के अंदर ये पला है, चला धमाका करके चला गया और मेरी घर के अंदर से ये चीज निकालो, उसकी हालत बुरा। अरे यार बुरा नहीं करने वाले हैं, न किसी का कुछ बिगाड़ने वाले हैं, सिवाय बनाने के लिए वो अपनी बारगाह में तो आपकी हाजिरी को हमारी पूरी करवाने के लिए अपनी प्रश्न को उठाते हैं। मौला इससे वो नाम कर दे। आज हम उसी औलिया के बारगाह में, उसी औलिया के बारगाह में बेअदबी के साथ जब जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। हमारे सिवाय नेकियों के हिसाब में गुनाह से कुछ नहीं होगा, नेकियों का फल भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। आज हमें उनसे कहते हैं आज बताओ, उन्हें ऐसे पुकारते हैं कि तू आके निकाल दे, ये निकाल दे, वो निकाल दे। मैंने अपने कानों से सुना। आज गौसे आजम जो उनका भी नाम ये लोग लेते, पीरे पीरा मेरे मेरा गौसे आजम उनका भी नाम ले लेती बहुत बेअदबी के साथ। अरे यारो वो गौसे आजम है ना जिनका नाम सुनकर अच्छा अच्छा जिन्नात कब जाता था, वो गौसे आजम है जिनका नाम सुनकर अच्छे अच्छे जिन्नात कब जाते थे। एक वक्त की बात है, एक शख्स था, उसके पास एक लड़की थी। क्या थी? लड़की थी। और वो लड़की कपड़ा धुलकर छत पर ले गई फैलाने के लिए। क्या करने के लिए? फैलाने के लिए कपड़ा जब ले गई धुलकर, तो वहां से जिन्नातों ने कैद कर लिया, उस लड़की को लेकर गायब हो गए। अब वो बेचारा
ढूंढने लगा, बेचैनी के आलम में तड़पने लगा कि मेरी बेटी कहाँ गई। ढूंढते ढूंढते गौसे आजम की बारगाह में पहुंच जाता है। गौसे आजम पहले ही से बुझ जाते, समझ जाते हैं कि ये किस मुसीबत का मारा है जो मेरी चौखट पर आया है। कहते मामला क्या है? कहता सरकार, मेरी एक ही बेटी थी, इकलौती बेटी थी, जो कपड़ा धुलकर छत पर ले गई फैलाने के लिए, उसे जिन्नातों ने कैद करके ले गए। सरकार, मैं उसी के लिए आया हूँ और उसी को ढूंढ रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह वैसे आसन फरमाते हैं, ढूंढने की क्या बात है? वो जो सामने वाली टीले देख रहे हैं ना, सामने वाले, वहां चले जाना और मेरे नाम का हिसार कर लेना और उस हिसार के बीच में बैठ जाना और कुछ ना बोलना, कुछ ना बोलना, अपनी जबानों से कुछ ना कहना। बहुत सारे जिन्नात रंग बिरंगी के निकलेंगे, उनसे तुम कुछ ना कहना, वो तुमसे भी कुछ ना कहेंगे। मगर रात का 12 बजे तमाम जिन्नातों का सरदार यानी जिन्नातों का बादशाह निकलेगा। और निकलेगा वो भी रंग बिरंगी में होगा और तुम पहले न बोलना, वो खुद बुलाएगा। अल्लाह अल्लाह वो चला गया, टीले पर बैठ गया हिसार करके गौसे आजम के नाम से और बैठ गया। रात भर देखता रहा कि रंग बिरंगी के जिन्नात निकल रहे हैं। रात का जब 12 बजा ना तो जिन्नातों का सरदार वो भी रंग बिरंगी में निकला, ये कुछ ना बोल रहा है। वो सरदार घोड़े पर सवार होकर जब निकलने लगा, कहने लगा, ओ किस लिए बैठाया? कहा मैं इसलिए बैठा हूँ कि मुझे सरकार गौसे आजम ने भेजा। किसने? गौसे आजम ने भेजा है। जिन्नातों का सरदार जो था ना, अपनी घोड़े से उतर कर नीचे आ गया और उसे गले से लगा लिया। कहा क्या बात है? गौसे आजम ने मेरे लिए क्या चीज ले ली, खबर भेजी है। उन्होंने कहा कि आपके तमाम जिन्नातों में से एक जिन्नात जो मेरी थी, जो कपड़ा धुलकर छत पर ले गई थी फैलाने के लिए, आपके जिन्नातों ने मेरी बेटी को कैद कर लिया है, मेरी बेटी को लेने चले गए हैं। अल्लाह वो जिन्नातों का सरदार, जिन्नातों का बादशाह तमाम जिन्नातों को कैद कर लिया। कैद करने के बाद कहने लगा, किसी को पता है कि इसकी लड़की को लेकर कौन गया है? अल्लाह ने एक जिन्नात बोलता, कहने लगा, हाँ मैं जानता हूँ, एक जिन्नात था जो इसकी लड़की को ले मुल्क शाम कहाँ निकल गया है? मुल्क शाम की तरफ निकल गया है। अल्लाह अल्लाह जब जनाब उस सरदार ने सुना, कहा जाओ उसे कैद करके लेके आओ। गए, उसको कैद करके जब लाया गया और उसकी लड़की को उस शख्स के पास कर दिया गया, उसे वापस कर दिया गया। वहीं पर वो जिन्नातों का सरदार जो था, उसे वहीं पर कत्ल करवा दिया, उस जिन्नात को कत्ल करवा दिया जो जिन्नात लेकर गया था। और कत्ल करवाने के बाद कहा, ठीक है आपकी लड़की, आपकी अमानत आपके हवाले मैंने कर दिया और उस जो था उसे मैंने कत्ल भी कर दिया। मगर जब मेरी लड़की को लेकर जाना तो गौसे आजम की बारगाह में कुछ भी नहीं रहा। मेरे मीरा की बारगाह में मेरे कलाम का नजराना पेश कर देना। अल्लाह अल्लाह जिनका नाम छोड़कर आगे जाते हैं तो ये बताओ हमारा बाप क्या होता है जो जिस गौसे आजम का नाम पे पीछे ले रहे हैं, पीछे ले रहे हैं। हमारी जिंदगी बसर हो जाएगी और उससे ज्यादा परेशानी में छूटने लगोगे यारो। मगर आज हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं गौसे आजम की बात का मैंने चर्चा, जब गौसे आजम की बात को मैंने छेड़ दिया ना, तो गौसे आजम की बात का मैंने चर्चा हो। गौसे आजम है ना, बचपना का आलम है ना, बचपने की आलम ने तमाम बच्चों में खेल, इसमें बच्चों में 4-5 साल की उम्र थी, खेल लेते। और उनका खेल क्या था? खेल ये था कि लोगों मर जाओ, लोगों जिंदा हो जाओ,
جب بچے کہتے تھے اے لوگوں مر جاؤ تو سب سو جاتے تھے، جب کہتے تھے اے لوگوں زندہ ہو جاؤ سب اٹھ کر کھیلنے لگتے تھے۔ یہی کھیل چلتا رہا اور ایک شخص چھپ کر اپنی نظروں سے دیکھتا رہا۔ کیا دیکھتا رہا؟ اپنی نظروں سے دیکھتا رہا یہ سب کی کھیل کو، اور دیکھتا رہا تو غوث اعظم کی باری آتی تھی نا، جب وہ کہتے تھے کہ لوگوں مر جاؤ تو واقعی میں سب مر جاتے تھے، سب کی روح قبض ہو جایا کرتی تھی۔ جب وہ کہتے تھے اے لوگوں زندہ ہو جاؤ، اتنے میں ایک عورت بہت پریشانی کی حالت میں روتی چوجتی ہوئی جا رہی تھی اس راستے سے، جو شخص دیکھ رہا تھا اس کی نظر کے سامنے سے جب گزری روتی ہوئی نا، جب اس کی کان کے اندر اس کی رونے کی آواز گئی نا، تو وہ پوچھنے لگا اے بہن رو کیوں رہی ہے، بتا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی کہ میرے پاس ایک بیٹا تھا جو انتقال کر گیا ہے، دنیا سے پردہ کر چکا ہے، آج میرا بیٹا ختم ہو گیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے بہن رونے کی کیا ضرورت ہے، رونے کی کیا ضرورت ہے، ارے تو اپنے بچے کو لے آ اور یہاں غوث اعظم تمام بچوں کے ساتھ کھیل رہے جو میں نے اپنی نظروں سے دیکھا، اور وہ کھیل کیا کرنا ہے کہ لوگ مر جاؤ۔ جب غوث اعظم کی باری آئی، جب وہ کہتے ہیں لوگ مر جاؤ تو واقعی میں سب مر جاتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں لوگ زندہ ہو جاؤ تو واقعی میں سب زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہی کھیل کھیلنا تھا، ٹھیک ہے جاؤ اپنے بچے کو لے آؤ، جب غوث اعظم کی باری آئے تو اپنے مرے ہوئے بچے کو اسی میں شامل کر لو۔